समृद्धि समाचार में आप दर्शकों का स्वागत है। मैं संजय रीमा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पचंबा स्थित ग्राहक सेवा केंद्र लूटकांड मामले का उद्भेदन, 5 आरोपी गिरफ्तार। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर जिले भर में आयोजित हुए कई कार्यक्रम। लोगों ने स्वामी जी के आदर्शों पर चलने का लिया संकल्प। अहिल्यापुर के केनारी मोड़ में सड़क दुर्घटना, बाइक को बचाने में अनियंत्रित होकर पलटा मैजिक वाहन, 1 की मौत 2 घायल। डीवीसी द्वारा बिजली कटौती के खिलाफ इनॉस ने फूका केंद्रीय ऊर्जा मंत्री का पुतला। उच्च विद्यालय स्थापना की मांग को लेकर भगवान की शरण में मटुरका वासी, शुरू किया पूजा अनुष्ठान। पचंबा थाना क्षेत्र स्थित पचंबा हाई स्कूल के करीब एक ग्राहक सेवा केंद्र में हुए लूटकांड का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया। मंगलवार को पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने प्रेस वार्ता कर बताया कि लूटकांड में शामिल अपराधी आयुष कुमार, मुकेश साव, पिंकू पांडे, विभास पासवान और मोहम्मद जबीर को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि अपराधियों के पास से 2 देसी कट्टा, 4 कारतूस, लूटकांड में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और लूट की रकम भी बरामद की गई है। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी पचंबा में बगेड़िया लूटकांड समेत बेंगाबाद में पेट्रोल पंप लूटकांड में शामिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि घटना के बाद से ही कांड अंकित कर डीएसपी 2 संतोष मिश्रा के नेतृत्व में टीम गठित कर थाना प्रभारी नीतीश कुमार, एएसआई उमेश सिंह, सुधीर सिंह, राजीव सिंह द्वारा लगातार छापेमारी कर अपराधियों को धर दबोचा गया। इक्कीस को पचंबा थाना अंतर्गत एक घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें 3 अपराध कर्मियों के द्वारा एक व्यक्ति से करीबन 20,000 रुपये की लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। इसमें बताया जा रहा था कि जो अपराध कर्मियों ने हथियार का भय भी दिखाया। इस संदर्भ में पचंबा थाना में कांड संख्या 3/2021 392 भादवी के अंतर्गत अंकित किया गया था और अग्रतर अनुसंधान करने के क्रम में कुछ अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है जो इस कांड में संलिप्त पाए गए हैं। इनके पास से 2 देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, मोबाइल, कुछ रुपए बरामद किए गए हैं एवं जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल है उसको भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों का नाम निम्नवत है: आयुष कुमार, विभास पासवान, मोहम्मद जबीर, मुकेश साव एवं पिंकू पांडे। इनके पास से जब अनुसंधान आगे किया गया तो इनके बारे में पता चला कि पूर्व में भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। ये शातिर अपराध कर्मी हैं एवं इनके द्वारा टुंडी, पचंबा, बेंगाबाद एवं बोकारो एवं धनबाद में भी कई जगहों पे घटनाएं की गई हैं पास्ट में। टीम के द्वारा अच्छा काम किया गया है, जिसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए पचंबा थाना एवं पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय द्वितीय के नेतृत्व में घटना को तुरंत इसमें उद्भेदन किया गया एवं संलिप्त अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है। मैं उन्हें बधाई देता हूँ। अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के केनारी मोड़ के पास मंगलवार को सड़क दुर्घटना में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हैं। मृतक थाना क्षेत्र के ही पर्वतपुर का लखन प्रसाद वर्मा था। वहीं घायल विजय वर्मा और लेखो वर्मा है। बताया जाता है कि ये सभी आपस में भाई हैं। मंगलवार को मैजिक वाहन में सब्जी लोड कर तीनों धनबाद की ओर जा रहे थे। इसी दौरान एक बाइक सवार को बचाने के क्रम में वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया।
घटना में तीनों बुरी तरह घायल हो गए, जिसमें एक की मौत हो गई। घटना के बाद घायलों को धनबाद रेफर किए जाने की सूचना है। वहीं स्थानीय थाना पुलिस के द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया है। क्या हुआ था? गाछी लोड करके पिकअप मैजिक से जा रहा था। घर से निकला लगभग 9 बजे और वहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर में किनारी बाबा मंदिर के थोड़ा आगे जाके गाड़ी जो है सो पलटी हो गई। और पलटी होने के बाद हम लोग वहाँ जो है गंभीर से 3-4 आदमी घायल था। उसमें से एक जो है सो ज़्यादा चोट था इसका माथा में। लखन प्रसाद वर्मा इसका नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? पर्वतपुर का। और जो घायल है वो लोग कौन है? वही पर्वतपुर का उस भाई उनका है, वो सगा भाई है और एगो चचेरा भाई है। उनका नाम क्या क्या है? विजय प्रसाद वर्मा और एगो लेखो प्रसाद वर्मा। उत्पाद विभाग की टीम ने डुमरी प्रखंड के जरीडीह पंचायत अंतर्गत कर्मा बहियार गांव में छापेमारी कर नकली अंग्रेजी शराब बरामद किया है। इस संबंध में उत्पाद विभाग के मोहम्मद गुफरान ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि कर्मा बहियार गांव के परागन मरांडी के घर अवैध अंग्रेजी शराब बनाया जा रहा है। सूचना की पुष्टि के बाद डुमरी थाना पुलिस के सहयोग से छापेमारी की गई, जहां से 3 पेटी नकली अंग्रेजी शराब और कई ब्रांडेड कंपनियों के रेफर ढक्कन व अन्य इसमें उपयुक्त होने वाले अन्य सामग्रियों की बरामदगी की गई। उन्होंने कहा कि नकली अवैध शराब कारोबार में रहमत अंसारी और मुंशी मरांडी का नाम सामने आ रहा है। जांच पड़ताल के बाद इन दोनों लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। डुमरी प्रखंड अंतर्गत जरीडीह पंचायत में ग्राम कर्मा बहियार में परागन मरांडी के घर पे छापामारी की गई, जिसमें डुमरी थाना से विश्वनाथ उरांव ASI सादल बल भी शामिल थे। इस क्रम में छापामारी के क्रम में RS की 3 पेटी 375 ml की, मैकडोवेल नंबर 1 की 1 पेटी जिसमें 24 पीस है, 35 लीटर का 1 गैलन, 8 गैलन खाली स्टील जार 50 लीटर का, जिसमें शराब और स्पिरिट को मिला के कैरामल एसेंस के साथ और डुप्लीकेट शराब बनाई जाती है। कैरामल कलर 5 लीटर, एसेंस 1 लीटर, RS का लेबल करीब 250 पीस, हरियाणा IB का लेबल 375 ml का करीब 1600 पीस, ढक्कन करीब 1000 पीस और EL करीब 300 पीस बरामद हुआ। गृह स्वामी को गिरफ्तार किया गया है। इसमें अन्य लोगों की संलिप्तता भी मालूम चली है, जिसमें मुख्य आरोपी रहमत अंसारी हैं और मुंशी मरांडी हैं। दोनों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है और इस छापेमारी में उत्पाद विभाग से मोहम्मद गुफरान और डाले उरांव SI, निज़ाम खान ASI, होमगार्ड के हवलदार कृष्णनंदन, राम बच्चन एवं अन्य गार्ड मौजूद। भारतीय जनता युवा मोर्चा गिरिडीह जिला इकाई द्वारा मंगलवार को स्वामी विवेकानंद जी के जयंती मौके पर युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रंजीत राय व मंच संचालन जिला महामंत्री संदीप डंगईच ने किया। सम्मेलन का उद्घाटन भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय, जमुआ विधायक केदार हाजरा, गिरिडीह के निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार सहवादी ने दीप प्रज्वलित कर किया। सभी आगंतुक प्रमुखों से आग्रह है कि दीप प्रज्वलन कर महापुरुषों के चित्र पर, विवेकानंद सहित सभी महापुरुषों के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके श्रद्धासुमन अर्पित करें। सम्मानित करें। हम लोगों के बीच गिरिडीह के
लोग के बीच झारखंड प्रदेश के पूर्व बापू सिंह जी उपस्थित है। आग्रह होगा सुमित कुमार। पार्टी अपने सबसे मजबूत, सबसे भरोसेमंद और जिस पर भविष्य निर्भर कर सकता है वैसी इकाई को सौंपता है, अपने युवा विंग को सौंपता है। यह पार्टी हिंदुस्तान में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। तो आज मैं कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने और अपने युवा अवस्था में ही और सारे दुर्गुणों को समाप्त करने का काम किया, वैसी शक्तियों को समाप्त पराभव करने का काम किया, वैसे ही शक्ति आप अपने में पैदा करें और समाज में जो इस प्रकार की राष्ट्रीय शक्तियाँ जो आचरण आ रही है उसको कुचलने का काम करें, तभी इस कार्यक्रम की ओर सफलता हो सकती है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा गिरिडीह जिला द्वारा स्वामी विवेकानंद जी के 158वां जयंती के अवसर पर युवा सम्मेलन किया गया। इस कार्यक्रम में के मुख्य वक्ता कोडरमा के पूर्व सांसद, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के डॉक्टर रविंद्र कुमार राय जी थे। इस कार्यक्रम में 3400 मंडल के मंडल अध्यक्ष, युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष और यहाँ के स्थानीय युवाओं ने भाग लिया और युवाओं ने आज संकल्प लिया कि हम सब स्वामी विवेकानंद जी के बताए रास्ते पर चल करके भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने का काम करेंगे। और इस कार्यक्रम को पूर्व विधायक गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय सहबादी, जमुआ के वर्तमान विधायक केदार हाजरा ने भी संबोधित किया। इधर पपड़वा टाड़ में भी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। मौके पर पपड़वा टाड़ स्थित स्वामी विवेकानंद जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भाजपा नेता सत्येंद्र कुमार एवं अन्य ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मौके पर सत्येंद्र कुमार ने कहा कि स्वामी जी ने अल्प आयु में ही सनातन धर्म को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने का काम किया। अमर रहे, अमर रहे। स्वामी विवेकानंद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता के जय, भारत माता के जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। 12 जनवरी भारतीय युवा दिवस के रूप में भी जाना जाता है। आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्मोत्सव है और हम सभी युवा साथी यहाँ इकट्ठा होकर के उनके मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनको नमन कर रहे हैं। और भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म, हिंदू धर्म का डंका पूरे विश्व इन्होंने लहराया था। और आज जो हम अमेरिका और यूरोप में देखते हैं जो हरे रामा हरे कृष्णा का जो मुहिम चला हुआ है, जो लोग दूसरे देश के लोग भी सनातन धर्म को अपना रहे हैं, यह असर है स्वामी विवेकानंद जैसे पुरोधाओं का। उन्होंने पूरे विश्व में जाकर के भगवा संस्कृति, भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म, दर्शन, शास्त्र का प्रचार प्रसार किया था। और 39 साल की आयु में ही वह इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे। और इतने कम समय में उन्होंने पूरे विश्व को जो संदेश दिया है, विशेषकर युवाओं को, कि वो उठे, जागे और तब तक चलते रहें जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो सके। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें देखने को मिलेंगे। हम युवाओं से आह्वान करना चाहते हैं कि आप सभी उनकी जीवनी को पढ़ें। अगर उनके कहे हुए कथनों का एक अंश मात्र भी अगर अपने जीवन में हम समाहित कर लेते हैं तो हम अपने क्षेत्र में, अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। विद्यालय निर्माण के लिए ग्रामीण एक अनूठा प्रयास कर रहे हैं। गिरिडीह सदर प्रखंड के मटुरखा पंचायत के ग्रामीण पंचायत क्षेत्र में उच्च विद्यालय स्थापना के लिए 40 दिन का पूजा अनुष्ठान कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि मटुरखा पंचायत से लगभग 13 किलोमीटर दूर उच्च विद्यालय बनियाडीह में पढ़ाई करने जाते हैं। बच्चों की इस समस्या को लेकर ग्रामीणों के द्वारा गिरिडीह उपायुक्त और जिला शिक्षक पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अवगत कराया गया, लेकिन इन पदाधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने मटुरखा इलाके में विद्यालय स्थापना के लिए 40 दिवसीय पूजा अनुष्ठान कार्यक्रम का प्रण लिया है, ताकि पद अधिकारियों को भगवान सद्बुद्धि दे और क्षेत्र के बच्चे बच्चियों की समस्याओं को देखते हुए विद्यालय स्थापना की जा सके। आज हम लोग ग्राम पंचायत मटरुखा के मेरा छपरी में बैठे हुए हैं उच्च विद्यालय को लेकर।
आज से लगभग हम लोग 10-20 वर्षों से प्रयासरत हैं कि मटरूखा में उच्च विद्यालय हो। इसके लिए हम लोग बहुत बार आवेदन भी दिए, जिला शिक्षा अधीक्षक के पास दिए, डीसी साहब के पास दिए। इससे पूर्व अगर कहा जाए नज़दीक में भी हमारे निवर्तमान विधायक श्री निर्भय कुमार साहबादी के अनुशंसा पत्र भी माननीय जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास पहुंचा, डीसी के पास पहुंचा, लेकिन इस बीच में भी किसी प्रकार का कोई कार्रवाई अभी तक मटरूखा को नहीं दिखा। तो हम लोग सारे मटरूखावासी पुनः एक बार एकत्रित होके विचार बनाया कि जो जैसे भी हो हम लोग अपना जो अधिकार है उच्च विद्यालय का, जो आज गिरिडीह से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी में अवस्थित है, और यहाँ से अगर दूरी देखा जाए उच्च विद्यालय की तो 7 से 8 किलोमीटर दूरी में बनियाडीह में उच्च विद्यालय है। हम लोगों के बच्चियों को, खास करके बच्चियों को यहाँ से जाने में इतनी कठिनाई होती है, प्लस रास्ते में बहुत तरह के असामाजिक तत्वों के द्वारा कभी काल छेड़छाड़ की घटना भी सामने आई है, जिस कारण से हम लोग यहाँ की जो गरीब गुरबा किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, उन लोग अपना नाम जो है सो बच्चे को 8वां से निकलते हैं तो फिर 9वां में दर्ज नहीं करवाते हैं और नहीं पढ़ने के लिए भेज पाते हैं। और इसी सब को लिए संकल्प के साथ हम लोग जब देखे कि कोई पदाधिकारी ना ध्यान दे रहे हैं, ना कोई नेता ध्यान दे रहे हैं, तो हम लोग अंतिम में आके बजरंगबली के शरण में आए हैं और बजरंगबली को आह्वान करते हुए हम लोग दृढ़ संकल्पित हुए हैं पूरे मटरूखावासी कि चाहे जैसे भी हो, जिस तरह से भी हो, चाहे आप यहाँ धरना देना पड़े, रोड जाम करना पड़े, चाहे भूख हड़ताल करना पड़े, जिस तरह की परिस्थिति हो हम लोग करने के लिए तत्पर हैं और हम लोग करेंगे। लेकिन हमारा जो अधिकार है उच्च विद्यालय का, यहाँ की बच्चियों के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए, हम लोग उच्च विद्यालय जब तक नहीं लेंगे तब तक यह संघर्ष रुकने वाला नाम नहीं लेगा। हम लोग नहीं रुकेंगे। मटरूखा पंचायत के अंतर्गत मेरा छपरी पहाड़ी में 40 दिन का एक अनुष्ठान रखा गया है, एक कामना के लिए कि बहुत दिन से यहाँ की जनता प्रयासरत हैं कि यहाँ उच्च विद्यालय हो, और बहुत तरह से इनके लिए कार्य भी किए, हर विभाग पे गए, लेकिन अभी तक कोई उसमें सुनवाई नहीं हुई। तो किन्हीं ज्योतिषों ने बताया कि यहाँ पर कोई ग्रह है, 40 दिन का अनुष्ठान कीजिए तो सबको सद्बुद्धि मिलेगी, और उसी कामना के लिए 40 दिन निरंतर 108 हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ पे करवाया जा रहा है, जिसका आज 25वां दिन हो चुका है। और भगवान से यही हम लोग कामना करते हैं कि सभी विभाग को सद्बुद्धि दे, जो कि यहाँ के बच्चे बच्चियों को यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर पलायन करके शिक्षा है तो बनियाडीह गिरिडीह जाना पड़ता है और बहुत ही असुविधा होती है, वो असुविधा न हो। और इस मेरा छपरी में, इस मटरूखा पंचायत में, जो कि कम से कम 10-15 गांव टोला मोहल्ला यहाँ से हैं, लगभग 10-15 हज़ार की आबादी है, सभी लोगों को लेकर के इसमें एक भी विद्यालय, उच्च विद्यालय नहीं है, तो उच्च विद्यालय की स्थापना हो, इसी कामना के लिए अनुष्ठान किया जा रहा है। शहर के बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मंगलवार को धूमधाम से मनाई गई। मौके पर जिला प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विकास चंद्र गौतम, समिति उपाध्यक्ष सतीश्वर प्रसाद सिन्हा, पुरातन भैया रोसी रंजन एवं प्रधानाचार्य संजीव कुमार सिन्हा ने दीप जलाकर और पुष्पार्चन कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में अतिथि परिचय नलिन कुमार एवं मंच संचालन राजेंद्र लाल बर्नवाल ने किया। इस अवसर पर भैया बहनों के द्वारा कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। बहनों द्वारा स्वागत गीत किया गया। वहीं प्रस्तावना के रूप में अजित कुमार मिश्र ने स्वामी विवेकानंद की जीवनी से संबंधित बातें रखी। स्वामी पूज्य विवेकानंद जय जय जय।
लेकर के और उसके एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तो फिर थोड़ा ढीला ढाला चलने वाला संस्थान भी मजबूत हो जाता है और उसके अंदर एक स्फूर्ति आ जाती है। तो ऐसे हम लोगों को प्रेरणा देने वाले इस विद्यालय के लिए भी और गिरिडीह के समाज के अंदर चलने वाले जो भी सोशल एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए एक प्रेरणादायी अपने सत्येश्वर प्रसाद सिन्हा जी हम लोगों के बीच में हैं, JPSC के पूर्व में मेंबर रहे स्थित हैं। और जिस संस्थान के विद्यालय में हम सब लोग बैठते हैं, जहां हमारी शिक्षा दीक्षा हो रही है, यह जो संस्थान है यह स्वामी विवेकानंद जी के प्रेरणा से और उनके बताए गए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही चल रहा है और इस लक्ष्य के लिए हम सब लोग एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह नगर इकाई और कॉलेज इकाई के द्वारा मंगलवार को शहर के बरगंडा स्थित RSS कार्यालय में धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में सोमवार को कोचिंग संस्थान में आयोजित हुए विभिन्न विषयों पर प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण भी किया गया, जिसमें रंगोली प्रतियोगिता में स्वाति शर्मा प्रथम, क्विज प्रतियोगिता में पम्मी कुमारी प्रथम और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में जयदेव वर्मा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह इकाई के द्वारा स्थानीय संघ कार्यालय में विवेकानंद जी की जयंती को मनाया गया, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ता बंधु भगिनीगण एवं पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्थापना काल से ही स्वामी विवेकानंद जी को आराध्य मानती आई है एवं स्वामी विवेकानंद जी के बताए हुए मार्गों पर चलने का प्रयास करती है और समाज को सही दिशा दिखाने का काम करती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह इकाई के द्वारा इनके जयंती के शुभ अवसर पर स्थानीय गिरिडीह जिले में विभिन्न कोचिंग संस्थानों में मेहंदी प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता एवं क्विज कंपटीशन का आयोजन सेवा सप्ताह के रूप में कराया गया था, जिसमें विभिन्न शिक्षण संस्थानों के प्रतिभागियों ने भाग लिया था। उनका आज यहाँ स्वामी विवेकानंद जयंती के शुभ अवसर पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्वामी विवेकानंद जयंती के शुभ अवसर पर इस सप्ताह को युवा सप्ताह के रूप में मनाने का काम किया, जिसमें शहर के विभिन्न चौक चौराहों में स्थित महान स्वतंत्रता सेनानियों एवं महापुरुषों के मूर्तियों को साफ सुथरा कर, वहाँ के जगह को स्थलों को साफ सुथरा कर सेवा सप्ताह के रूप में मनाने का कार्य किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ता बंधु भगिनीगण स्वामी विवेकानंद जी के मार्गों पर चलने का प्रयास करते हैं एवं समाज के सभी वर्गों को ये अपील करती है कि स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी को पढ़ें और उनके बताए हुए मार्गों पर चलने का प्रयास करें एवं सफलता की कुंजी को प्राप्त करें। युवा दिवस के अवसर पर एग्जाम गाइडेंस इंस्टीट्यूट के परिसर में श्रेय क्लब के नेतृत्व में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर सहयोग दिया। शिविर में कुल 45 यूनिट रक्त संग्रह हुआ। कार्यक्रम का नेतृत्व मुख्य रूप से श्रेय क्लब के रमेश यादव व एग्जाम गाइडेंस की टीम ने किया। रक्तदान को लेकर इंस्टीट्यूट में सुबह से ही रक्तदाताओं की भीड़ लगी रही, जिनमें कई छात्रों और शिक्षकों ने हिस्सा लिया। बताया गया कि एग्जाम गाइडेंस इंस्टीट्यूट में हर साल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है और गत वर्ष रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से रक्तदान के लिए इन संस्थान को सम्मानित भी किया जा चुका है। उनसे पूछे तो कोई दिक्कत नहीं। आज राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर श्रेय क्लब के द्वारा एग्ज़ाम गाइडेंस बरगंडा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। गिरिडीह में बहुत सारे थैलेसीमिया ग्रसित बच्चे हैं, लगभग 150 बच्चे हैं थैलेसीमिया ग्रसित, जिन्हें हर 20 से 25 दिन में रक्त की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावे 100 से ज़्यादा किडनी फेलियर मरीज हैं और भी कई एनेमिक मरीज हैं जिनको लगातार ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। और लॉकडाउन पीरियड में रक्तदान में काफ़ी कमी आई, जिसको पूरा करने के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत थे और उसी प्रयास में आज यहाँ एग्ज़ाम गाइडेंस जिसमें हर एक साल रक्तदान शिविर लगता है। इस साल का एग्ज़ाम गाइडेंस का ये पहला रक्तदान शिविर है और श्रेय क्लब का दूसरा रक्तदान शिविर आज यहाँ पर है। अभी तक यहाँ पर
30 यूनिट से ज़्यादा रक्तदान हो चुके हैं और उम्मीद है कि एवरेज 50 यूनिट के लगभग रक्तदान हो और इस शिविर के माध्यम से थैलेसीमिया ग्रसित बच्चों की समस्या को कुछ दूर किया जा सकेगा। और इसके अलावा हम अपील करते हैं और भी लोगों से और भी संस्थान से जो लॉकडाउन की वजह से रक्तदान नहीं करा पा रहे हैं, वो लोग भी थोड़ा और प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें। आज हमारे संस्थान एग्ज़ाम गाइडेंस में स्वामी विवेकानंद की जयंती के शुभ अवसर पर ब्लड डोनेशन कैंप लगवाया गया है। ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाने का बस एक ही मकसद है कि जो जिनको ब्लड नहीं मिल पाता है और कोई भी थैलेसीमिया बच्चे जो जिनको ब्लड नहीं मिल पाता है उस कारण से उनकी मौत हो जाती है। तो इस चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप लगवाया है। लास्टली मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी ब्लड डोनेशन कैंप लगा है तो हम लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया है। अगर यदि आपका जन्म इंसान में वो इंसान में जन्म लेकर यदि आप किसी इंसान का जन्म नहीं किसी का एहसास नहीं चुका पाते तो बेकार आपका जन्म नहीं। अपनी 2 सूत्री मांग को लेकर मंगलवार को पंचायत सचिवालय स्वयं सेवकों ने राज्य के सभी 81 विधानसभा के विधायकों का आवास घेराव कर अपनी मांग को लेकर विधानसभा में आवाज उठाए जाने की मांग की। इसी कड़ी में गिरिडीह के पंचायत सचिवालय स्वयं सेवकों ने जमुआ विधायक केदार हाजरा के आवास का घेराव कर 1 दिवसीय धरना दिया। वहीं अपनी मांग को लेकर विधायक को मांग पत्र सौंपा। मौके पर अगुवायु ने बताया कि विधायक आवास के समक्ष धरना देकर उचित मानदेय निर्धारित करने एवं स्वास्थ्यकरण को लेकर विधायक से विधानसभा में आवाज उठाए जाने की मांग की जा रही है। विधानसभा में आवाज उठाए हैं, यदि जो सरकार हमको की बहाली नहीं है, यदि आज हम लोग जमुआ प्रखंड और देवी प्रखंड के सभी स्वयंसेवक पंचायत सचिवालय के सभी स्वयंसेवक यहाँ पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन श्री केदार हाजरा के आवास पे किए हैं। और हम लोगों ने जब हम लोगों की बहाली हुई थी उसमें सरकार ने हमें बहुत सारे कार्य को सरकारी योजनाओं को धरातल पर हम लोगों ने उतारा है, जैसे आवास योजना हो, जन धन योजना हो, पारिवारिक हो, सर्वेक्षण, सारे जो पंचायत में जो लिया जाता है कार्य वो हम लोगों ने बखूबी निभाते आए हैं। और 4 सालों में हम लोगों ने एक भी ऐसा कार्य जो सरकार से द्वारा जो दी गई है जो हम लोगों ने कभी उस कार्य को ऐसा नहीं है कि नहीं किया हो, ठीक है। लेकिन हम लोगों को सरकार की तरफ से कोई भी मानदेय के रूप में कुछ भी नहीं मिल रहा है और हम लोग बस यही चाहते हैं कि हम लोगों को 1 दिवसीय इस मांग में सम्मानजनक मानदेय दिया जाए और स्थायीकरण किया जाए। आज इस मंच पर हम लोग आज पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ का 1 दिवसीय विधायक आवास घेराव का कार्यक्रम रखा गया पूरे झारखंड में। 81 विधानसभा के टोटल 81 विधायक के द्वारा पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के द्वारा 1 दिवसीय घेराव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में हम लोग की मांगे मुख्य रूप से सम्मानजनक मानदेय और निश्चित अस्थायीकरण की है। हम लोग चाहते हैं कि हमारी आवाज़, हम लोग की मांगे सभी विधायक एक साथ पूरे विधानसभा में समर्थन करें, आवाज़ उठाए और हम लोग का एक मानदेय निश्चित मानदेय में परिवर्तन कर दें। डीवीसी पर मनमानी का आरोप लगाते हुए मंगलवार को इनॉस के कार्यकर्ताओं ने जमुआ मुख्य मार्ग में मार्च निकालकर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री का पुतला दहन किया। मौके पर पार्टी के जिला उपाध्यक्ष असगर अली ने कहा कि डीवीसी के मनमाने रवैये के खिलाफ पूरे राज्य में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री का पुतला दहन किया गया। कहा कि परीक्षा में महीने ही बाकी है और बिजली कटौती जारी है। यदि बिजली कटौती बंद नहीं होती है तो छात्र नौजवान सड़क पर उतरकर डीवीसी के खिलाफ आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। जमुआ प्रखंड के पूर्वी भाग में संचालित युवा शक्ति फाउंडेशन के सदस्यों ने स्वामी विवेकानंद की जयंती गोलैया में धूमधाम से मनाया गया।
कार्यक्रम के दौरान फाउंडेशन के सदस्य स्वामी विवेकानंद की फोटो पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित करके उन्हें नमन किया। जयंती मौके पर फाउंडेशन के संस्थापक शिव कुमार ने कहा, भारत संस्कृति को विश्व में स्थापित करने वाला प्रेरणा स्रोत युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी द्वारा किए गए कार्य से हम युवाओं को मार्गदर्शन मिलता रहेगा। उन्होंने कहा, स्वामी जी के बताए रास्ते पर चलकर युवा राष्ट्र निर्माण का काम कर सकते हैं। युवा शक्ति फाउंडेशन के द्वारा गोलैया गांव में हमारे महान क्रांतिकारी युवा स्वामी विवेकानंद जी युवाओं के दिलों के धड़कन और समस्त भारत ही नहीं पूरे विश्व के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी के जयंती पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। और स्वामी विवेकानंद जी एक महान इंसान थे। इन्होंने युवाओं के प्रति खासकर प्रेरणा स्रोत बने और लोगों को जागरूक करने में और हमारे भारत को एक नया सवेरा दिलाने का काम किए। इसलिए आज हम लोग सभी युवा वर्ग के लोग स्वामी विवेकानंद की जयंती पर इकट्ठा हुए और इस महान शख्स को याद किए। और जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक स्वामी विवेकानंद जी का नाम रहेगा। स्वामी विवेकानंद जी भले ही आज हम लोग के बीच नहीं है, लेकिन समस्त युवाओं के दिलों के धड़कन है और समस्त युवाओं के दिलों में रहेंगे। आज के अंक में बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाज़त। मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार।